क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, 6 में क्वेश्चन नंबर 1, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू sec थीटा। अब ये आंसर, ये हमारा RHS हो गया और ये हो गया हमारा LHS। हमारा आंसर आना चाहिए sec थीटा। अब ये आंसर हमारा sec थीटा कैसे आएगा वो सबसे पहले देखेंगे। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे हम, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा, ये LHS हो गया। LHS हमने लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, क्या है 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ये मिल गया। अब लास्ट वीडियो में हमने आइडेंटिटी हमने सॉल्व करके दिया, आइडेंटिटी बताई थी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, बट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। जहां पे भी हमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिखेगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, 1। यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा। अब ये फॉर्मूला है 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा। 1 अपॉन cos थीटा क्या होगा, sec थीटा। जहां पे भी 1 अपॉन cos थीटा दिखेगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, sec थीटा। तो यहां पे हो जाएगा therefore sec थीटा। therefore LHS इक्वल टू RHS। और सबसे लास्ट में हम हमारा ये आंसर लिख लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू sec थीटा, ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 में 1 सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो भी हम समझते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमारा आंसर आना चाहिए 1। अब ये 1 आंसर कैसे आएगा, ये देखेंगे। LHS हमें दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये LHS होगी। अब आपके पास एक आइडेंटिटी है जो हमने लास्ट वीडियो में बताई थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। जहां पे भी हमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिखेगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होगी। अब यहां पे cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, ये मिल गया। अब sec का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन sec थीटा। sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, ये हमारा एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपने देखा है cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या, 1। therefore LHS इक्वल टू RHS। और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें LHS दिया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट इक्वल टू RHS हमें दिया है sec थीटा माइनस tan थीटा। हमारा आंसर आना चाहिए sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हमारा आंसर आना चाहिए। अब ये आंसर कैसे आता है,
ये देखते हैं। अब यहाँ पे LHS सबसे पहले लिखेंगे हम, LHS इक्वल टू इन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये हमने लिख लिया। जो हमारा LHS है हम उसको क्या करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, और रैशनलाइजेशन करते समय जो डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और साइन हम चेंज कर देंगे। कैसे होगा देखते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन थीटा इन ब्रैकेट अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको भी हम ब्रैकेट में रख देते हैं। अब रैशनलाइजेशन करना है हमें डिनोमिनेटर का, तो क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया। दोनों साइड में हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, और साइन हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, माइनस। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे देखा है आपने कि 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा दोनों ब्रैकेट के सेम, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा हमारा एक फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ये होगा हमारे लिए a और ये होगा b, ये a है और ये है b। तो क्या करना है हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसलिए हमने 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं दिया, तो यहाँ पे ये हमें मिल गया। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे आपने और एक आइडेंटिटी देखी है, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अब यहाँ पे मैं अगर साइन को इधर लेके आ जाऊंगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो जहां पे भी हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा। हमने ये आइडेंटिटी को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, इसको हमने इधर लेके आए और cos की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, हम इसे इधर लिखते हैं 1, ये हमारा एक रफ वर्क है, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ये हमें मिल गया। अब दोनों साइड की हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है tan थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, जो हमने यहाँ पे देखा है सेक थीटा माइनस tan थीटा, जो हमारा आंसर आ गया है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, और सबसे लास्ट में हम ये आंसर लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है,
सिर्फ यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में रैशनलाइजेशन किया। रैशनलाइजेशन करते समय हमने क्या किया, यहाँ पे जो साइन था उसको साइन चेंज कर दिया और दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है sec थीटा माइनस cos थीटा, सेकंड ब्रैकेट cot थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ पे कौन से फॉर्मूले यूज होंगे हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, ये पहला। सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पे cot का लिखते हैं, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। tan का फॉर्मूला तो आपको पता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहां पे हम यूज करते हैं पहला LHS। LHS हमें दिया हुआ है sec थीटा माइनस cos थीटा, फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में दिया है cot थीटा प्लस tan थीटा। अब देखते हैं हमारा आंसर tan थीटा इंटू sec थीटा आता है क्या। अब यहां पे सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। sec थीटा यानी क्या, sec यानी क्या, sec यानी क्या होता है 1/cos। तो हम यहां पे लिखेंगे 1/cos थीटा माइनस cos थीटा, एज इट इज रहेगा। cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है cos अपॉन sin, cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हो गया। अब यहां पे डिनोमिनेटर में नहीं है कुछ, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos इंटू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा। सेकेंड ब्रैकेट में बेस सेम नहीं है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे sin थीटा इंटू cos थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट। आपको पता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी हमने बताई थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर मैं sin को इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या मिलेगा cos स्क्वायर, अगर मैं sin को cos को इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा। यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। तो जहां पे हमें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दिखेगा हम उसकी जगह क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ये हमने यहां पे बता दिया। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहां पे आ जाएगा 1 और यहां नीचे sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हमें मिल गया। अब यहां पे sin स्क्वायर थीटा तो ये स्क्वायर और ये sin कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम है, ये कैंसिल हो जाएगा सिंगल। तो यहां पे हमें क्या मिलता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये मिला इनटू यहां पे 1 अपॉन cos थीटा। sin अपॉन cos क्या होता है, देखिए sin अपॉन cos क्या होता है tan, तो यहां पे क्या मिलेगा देयरफॉर tan थीटा इनटू 1 अपॉन cos क्या होता है sec थीटा, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे sec थीटा। देयरफॉर हम यहां पे आंसर लिखते हैं देयरफॉर LHS therefore LHS equal to
LHS इक्वल टू RHS, और आंसर हमारा होगा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, टैन थीटा इंटू सेक थीटा, टैन थीटा इंटू सेक, LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। ये भी क्वेश्चन इजी है, सिर्फ ये फॉर्मूले हमें याद तो होने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू cosec थीटा इनटू sec थीटा। LHS हम देखते हैं पहले। LHS इक्वल टू क्या है, cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा। आपको पता है cot, इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया था cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे। अब कोसेक यानी क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा, और सेक थीटा यानी क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। ये फॉर्मूले हमें यहाँ पे यूज करने हैं। चलो देखते हैं। cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस tan थीटा क्या मिलेगा हमें, tan मिलेगा हमें sin थीटा, जो tan दिया हुआ है sin थीटा अपॉन cos थीटा। बेस तो सेम नहीं है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin इंटू sin, sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, sin थीटा इंटू cos थीटा। आपको पता है sin थीटा आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। जहां पे भी हमें ये दिखेगा हम क्या लिखेंगे, 1। यहाँ पे cos पहले लिखा है, sin बाद में लिखा है, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, ये मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, 1 अपॉन sin थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन sin थीटा जो हमने यहाँ पे 1 अपॉन sin क्या होता है, cosec थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec थीटा इंटू 1 अपॉन cos, 1 अपॉन cos क्या होता है, sec थीटा, sec थीटा मिल गया। इसीलिए therefore LHS इक्वल टू RHS। देखो हमारा आंसर आ गया sec थीटा इंटू cosec थीटा इंटू sec थीटा, cosec थीटा इंटू sec थीटा, हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमने ये प्रूव कर लिया। तो ये हो गया हमारा। अब आंसर हम लिख लेते हैं, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू cosec थीटा इंटू sec थीटा। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको हमारा टीचिंग अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।